गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल हमने आप लोगों से चर्चा की थी तिथियों की संज्ञाओं के बारे में। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो आज जानेंगे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा में कौन कौन सी तिथियां होती हैं। तो नंदा में तिथि आएगी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। और भद्रा में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। जया में आएगी तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। और रिक्ता में आएगी चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी। और पूर्णा तिथि में आएगी पंचमी, दशी और पूर्णिमा। ये हो गई हमारी तिथियां। अब हम बात करेंगे कौन सी तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे। नंदा सुचित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्रादिकुर्वीति तथैव नृत्यं विवाह भूषा सकटाध्वयाने भद्रासु कार्याणपि पौष्टिकानि। तो नंदा तिथि में हम कोई चित्र बनाना हो गया, चित्र आर्ट से संबंधी कार्य हो गया, उत्सव हो गया, कोई उत्सव करना है, और वास्तु से संबंधी घर का निर्माण आदि का कार्य हो गया, और तंत्र मंत्र से संबंधी जो भी कार्य हैं, क्षेत्र आदि के कार्य शुभ होते हैं। क्षेत्र से संबंधी जैसे किसी राजनेता को क्षेत्र में जाके कोई कार्य करना है तो वो नंदा तिथि में कोई भी कार्य करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। अब भद्रा तिथि की बात करेंगे। भद्रा तिथि में विवाह, यात्रा, गाड़ी खरीदना, पौष्टिक कर्म आदि कार्य शुभ माने गए। यहाँ पर सकट से गाड़ी वाहन लेंगे। सकट मतलब बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी का तो ज़माना गया है, तो गाड़ी का ज़माना आ गया है। यहाँ पर सकट से वाहन संबंधी विचार करेंगे। तो भद्रा तिथि में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि में हमको ये विवाह और यात्रा संबंधी और वाहन आदि खरीदने चाहिए। अब आगे का श्लोक है। जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याण सिद्धयन्ति हि निर्मितानि रिक्तासु विद्वेड बदबंधघात विषाग्नि शस्त्रादि च यान्ति सिद्धिम। जया तिथि हो गई हमारी तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। अब इन तिथियों में हमको कौन कौन से काम करने चाहिए। बल संबंधी कार्य, जैसे कहीं दबदबा बनाने जाना है तो जया तिथि में ये ठीक रहेगा। बल संबंधी जो जिसमें आपको अपना ज़्यादा भौकाल जमाना है, जहाँ आपका नाम हो, तो वो, और निर्माण से संबंधी घर बनवाना है तो हमको जया तिथि में कार्य करना चाहिए। अब रिक्ता तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए। किसी से शत्रुता लेनी है, किसी को धमकी देना है, तो अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। किसी को जहर दे के मारना है, किसी को कहीं आग लगानी है, शस्त्र से संबंधी कार्य, आपको शस्त्र खरीदना है, जैसे पिस्टल हो गया, तमंचा, कट्टा, जो भी शस्त्र से संबंधी कार्य हैं वो सब कौन सी तिथि में करने चाहिए। रिक्ता तिथि में। पूर्णिमा अब बात करेंगे पूर्णा तिथि की। पूर्णासु मांगल्य विवाह यात्रा सशांतिकम पौष्टिक कर्म कार्यम। पूर्णा तिथि में सभी मंगल कार्य करने चाहिए। जो भी शुभ कर्म है वो सभी पूर्णा तिथि में करना चाहिए। विवाह भी पूर्णा तिथि में होता है, और यात्रा भी आपको किसी भी उद्देश्य से कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं तो वो आपकी यात्रा लाभकारी होगी, आपको उसमें लाभ होगा। तो पूर्णा तिथि में ये हमको पूर्णा तिथि में ये कार्य करना चाहिए। सदैव दर्शे पितृकर्म युक्ताम नान्यद विदध्यात् शुभ मंगलादि। पितरों से संबंधी कार्य हमेशा हमको अमावस्या तिथि में ही करने चाहिए। अमावस्या तिथि हो तो कोई भी हम शुभ कार्य शुरू नहीं करेंगे। अमावस्या केवल पितरों के लिए तिथि बनाई गई है, उसमें हम सदैव अपने
पितृ से संबंधी कार्य करेंगे, जैसे पितरों का श्राद्ध हो गया है, पितरों के निमित्त किसी को भोजन कराना है, तो पितरों से संबंधी किसी को वस्त्र आदि दान देना है, तो वो हम अमावस्या तिथि में करेंगे। अब आगे बात करेंगे सिद्ध योग के बारे में। सिद्ध योग क्या है तो हम जानेंगे। सिद्ध योग में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा जया क्षितिज नंदने सनौ रिक्ता गुरौ पूर्णा सिद्ध योगा प्रकीर्तिता। यहाँ पर सिद्ध योग से प्रयोजन है यात्रा से संबंधी। आपको यात्रा करनी है तो यात्रा के लिए मुहूर्त देखना है कि हमको यात्रा करेंगे, इस यात्रा से लाभ होगा कि नहीं होगा, वहाँ जाने से हमको जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए मुहूर्त बताया गया है। तो मुहूर्त शुक्रे नंदा, नंदा तिथि हो, नंदा मतलब प्रतिपदा षष्ठी एकादशी, प्रतिपदा षष्ठी एकादशी तिथि हो और शुक्रवार का दिन हो, तो उस दिन अगर आप लोग यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा लाभदायक होगी। जिस उद्देश्य के निमित्त से आप यात्रा करेंगे वो उद्देश्य आपका सफल होगा। बुधे भद्रा द्वितीया सप्तमी द्वादशी तिथि हो और बुधवार का दिन हो, उस दिन अगर आप यात्रा करेंगे ये योग है तो भी आपको लाभ होगा। जया क्षितिज नंदने, क्षितिज नंदन का अर्थ यहाँ पर है मंगलवार। तो जया तिथि हो तृतीया अष्टमी त्रयोदशी और मंगलवार का दिन हो, तो अगर आप उस दिन यात्रा करेंगे तो आपको लाभ होगा। सनौ रिक्ता गुरौ पूर्णा सिद्धि होगा प्रकीर्तिता। रिक्ता से यहाँ पर चतुर्थी अष्टमी चतुर्दशी लेंगे और चतुर्दशी अष्टमी चतुर्दशी हो, शनिवार का दिन हो, उस दिन आप यात्रा करेंगे तो वो आपकी यात्रा लाभदायक होगी, मंगलकारी होगी। और पूर्णा तिथि में यात्रा करेंगे, पूर्णा पंचमी दशमी और पूर्णमासी, उस दिन अगर गुरुवार पड़ रहा है तो उस दिन आप यात्रा करेंगे तो वो भी आपकी यात्रा लाभदायक रहेगी। जिसके निमित्त आप यात्रा करेंगे वो आपका उद्देश्य सफल होगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे मृत योग की। किस योग में यात्रा करेंगे तो हमको हानि होगी, कौन से योग में हमको यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये बात ध्यान रखने योग्य है। आदित्य भौम या नंदा भद्रा भार्गव चंद्रयो। आदित्य भौम और नंदा तिथि, आदित्य मतलब रविवार, भौम मतलब मंगल और नंदा तिथि हो प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी तिथि हो और रविवार मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो अगर उस दिन आप यात्रा करेंगे तो वो आपकी यात्रा एकदम निरर्थक जाएगी, उस यात्रा का करने का कोई लाभ नहीं होगा। भद्रा भार्गव चंद्रयो, भार्गव मतलब यहाँ पर भार्गव से मतलब लिया जाएगा शुक्रवार दिन, चंद्रयो मतलब चंद्रमा और भद्रा तिथि हो द्वितीया सप्तमी द्वादशी। अगर उस दिन ये योग पड़ रहा है और उस दिन आप किसी उद्देश्य के निमित्त अपने घर से बाहर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी, निरर्थक हो जाएगी। बुधे जया, बुधवार दिन हो और जया तिथि हो तृतीया अष्टमी त्रयोदशी, तो उस दिन अगर आप यात्रा करेंगे तो भी आपकी यात्रा लाभदायक नहीं होगी। गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा, गुरुवार का दिन हो और रिक्ता तिथि हो चतुर्थी अष्टमी चतुर्दशी, अगर उस दिन आप यात्रा करेंगे तो वो आपकी यात्रा लाभदायक नहीं रहेगी, आप निराश होकर के घर लौटेंगे। और शनिवार का दिन हो पूर्णा तिथि हो तो उसमें आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूर्णा पंचमी दशमी पूर्णमासी को यात्रा नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना है। पंचमी दशमी और पूर्णमासी तिथि हो शनिवार का दिन पड़ रहा है तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आप जिस कार्य के उद्देश्य से घर से बाहर निकलेंगे वो आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अमृत योग, अब हम जानेंगे कि किस योग में यात्रा करेंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा मंगलकारी होगा। आप किसी बिजनेस व्यापार के उद्देश्य से घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आप मृत योग में निकलेंगे तो आपका बिजनेस जिसके भी उद्देश्य से आप जा रहे हैं
बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसमें आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर अमृत योग बताया गया है, जिस योग में आप यात्रा करेंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा उस योग में यात्रा करने से लाभ होगा। तो आइए आगे जानते हैं। चंद्रार्कयोर भवेत पूर्णा कुजे भद्रा जया गुरु, रविवार सोमवार का दिन हो। अर्क मतलब यहाँ पर अर्क से मतलब लिया जाएगा रविवार। रविवार सोमवार का दिन हो और पूर्णा तिथि हो। तो पूर्णा के बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं और अपनी पहली वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। अगर आप पहली वीडियो हमारी देखे रहेंगे, और इस वीडियो में भी हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, तो अब हमको लगता है कि बार बार बताने की हमको पूर्णानंदा भद्रा जया रिक्ता के बारे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रविवार सोमवार का दिन हो, पूर्णा तिथि हो, तो उस दिन अगर हम किसी उद्देश्य के निमित्त घर से बाहर निकलते हैं तो वो हमारा उद्देश्य सफल होगा। आप निराश होकर के घर नहीं लौटेंगे। अब आगे बात करते हैं भद्रा तिथि की। कुजे भद्रा, कुज मतलब मंगलवार और भद्रा तिथि हो, भद्रा तिथि हो और मंगलवार का दिन हो तो भी आपकी यात्रा सफल रहेगी। जया गुरु, गुरुवार का दिन हो और जया तिथि पड़ रही हो तो आपका उद्देश्य सफल होगा। शनि चंद्र जयो नंदा, शनि शनि और चंद्रज से यहाँ पर मतलब लिया जाएगा बुध। शनि चंद्र जयो नंदा, शनिवार हो और बुधवार पड़ रहा हो तो भी आपकी यात्रा सफल रहेगी। भृगौ रिक्ता मृता हो, या आपके पास इसमें किताब में शुक्रवार का नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है। भृगौ मतलब शुक्रवार, रिक्ता अमृता हो, या शुक्रवार का दिन हो, रिक्ता तिथि हो तो भी आपकी यात्रा सफल रहेगी। आज का हम इतना ही, आज के लिए बहुत है। हम आशा करते हैं आप लोगों को कल की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी। आगे क्रमशः निरंतर इसी तरह हमारा पाठ चलता रहेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी तो हमारा पाठ बेसिक मुहूर्त का चल रहा है। वृद्ध बकड़हा चक्र की क्लास चल रही है जो कि बहुत ही उपयोगी है। अगर आप एक सफल ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी पड़ेगी। इसके बिना अगर आप केवल फलादेश पढ़ते हैं, अगर आपको मुहूर्त का ज्ञान नहीं है तो आप पंगु के समान है। पंगु अर्थात लंगड़े रहेंगे। अगर आपको मुहूर्त और फलादेश की जानकारी रहेगी तो आप एक सफल ज्योतिषी बनेंगे। आप निरंतर हमारी क्लास से जुड़ते रहिएगा। बहुत ही आसान सरल तरीके में हमारी ये क्लास चल रही है। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है, जो संस्कृत के विद्यार्थी नहीं है उनके लिए भी एकदम उपयोगी है। हर कोई इस क्लास को पढ़ सकता है। आज के लिए हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।